हम लोग क्लास 10 में फिजिक्स में अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र सिद्ध कर रहे हैं 1/v + 1/u = 1/f। तो यहाँ एक फिगर आप देख रहे हैं, एक अवतल दर्पण मान लिया कि mm' इसका द्वारक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक मतलब कि P इसका ध्रुव है और F जो है इसका क्या है, फोकस बिंदु है, और यहाँ फोकस बिंदु यहाँ से फोकस दूरी है, और जितना है उतना ही मतलब कि यहाँ C है। आप अच्छा से बनाइएगा, पेंसिल से बराबर बराबर लेना रहता है। C वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु को रख दिया, ठीक है। ये A भी वस्तु है, एक जाता है इसका नियम है प्रकाश के, यहाँ पर ये जब परिवर्तित होता है तो नियम है कि एक इसके शीर्ष से जाएगा दर्पण पर और वो टकरा करके फिर क्या होगा, F से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, F से। ये नियम समझ लो। और एक हो जाएगा A से C से होते हुए और दर्पण फिर टकरा के CA पर लौट जाता है। ऐसे करने के बाद मतलब याद रखना है कि इस तरह से फिगर को बनाना है। तो हमको प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, C और F के बीच में, और दूसरे जगह भी बना सकते हैं, लेकिन ये मान के चलेंगे तो सिंपल वे में अच्छा तरीका से बनने में समझ में आ जाता है। तो C और F के बीच में देख रहे हैं तो प्रतिबिंब बन रहा है इसका A', B', इसका वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। अब इसी में हम सिद्ध कर लेंगे इसको 1/v + 1/u = 1/f को। अब कैसे करेंगे पहले समझ लीजिए टोटल बात को, हाला नहीं कीजिए। अगर आपको नहीं समझना है मत समझिए, लेकिन हाला मत कीजिए। अब देखिए क्या है कि चिन्ह प्रपाटी में आप जानते हैं कि इधर जो होता है 0 से इधर वो माइनस में होता है, तो सब इधर माइनस में कर दिए। तो आप देखिए P से F तक के जो दूरी है वो आपका फोकस दूरी है, जिसको आप -f से डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो वस्तु के जो प्रतिबिंब जहाँ बन रहा है वहाँ आप उसको -v से दिखा रहे हैं, आ रहा दस में। और वहाँ से यहाँ तक जहाँ वस्तु रखे हैं उसको आप -u से दिखा रहे हैं, यही ना है। ये सब आपको समझ में आना चाहिए। अब इसी का यूज होगा। तो पहले क्या किए कि ये अभी दोनों त्रिभुज में जा रहे हैं, ABC और A', B' C में, है ना। क्या किए, इसका ही 90 डिग्री है, इसका ही 90 डिग्री है, यही ना कर रहे हैं, 90 डिग्री है। आइए देखिए ई वाला और ई वाला कोण क्या है, समूह कोण है। तो दो एंगल बराबर हो गया, तो एंगल कसौटी हो गया, समरूपता कसौटी, है ना। से ये दोनों समरूप हो गया। और समरूप जब होता है तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है वो बराबर होता है। तो ये AB बटा के हम A', B' लिख सकते हैं, B', A' जो भी लिख सकते हैं, बराबर BC बटा के हम लिख सकते हैं CB' लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पर किया गया है कि ABC और त्रिभुज A', B' C में गए हैं। हाला नहीं, ABC और A', B' 90 दिखा दिए ई वाला। फिर ACB और A', मैंने ACB और A', ये वाला, ये एंगल और ये एंगल, समझ रहा है ना। ये एंगल और ये एंगल शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण से ही बराबर हो गया। अब एंगल समरूपता लगा दिए तो दोनों समरूप हो गया। तो फिर वही चीज लिखा है AB बटा के A', B', है ना, बराबर BC बटा के B' C लिख दिया। इसको पहला मान लिया, है ना जी। अब इधर देखा वो, है ना। आप इसको नहीं भी लिखे आगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक दूसरी तरफ थोड़ा सा इधर फिगर दिखा दीजिए। दूसरी तरफ यहाँ पर L पर यह है, IP पर हमने ऐसा लंब लिया है, और इसको इस तरह से हम एक त्रिभुज यहाँ देख रहे हैं, एक त्रिभुज यहाँ देख रहे हैं। फिर इसको दोनों को समरूप ऐसी करेंगे, LP F में जाएंगे और A', B' F में जाएंगे। ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है। ये और ये भी दोनों आपस में क्या है, सम्मुख कोण है कि नहीं है, समूह कोण है ना, ये वाला। तो इसका मदद लेकर के फिर समरूप कर दिए। फिर लिखे LM बटा के, है ना, क्या लिखेंगे A', B' बराबर इसका MF, इसका MF, है ना, और इसका क्या हो जाएगा B', हो जाएगी ना बटा में। तो हमने वही चीज लिखा है कि LMF और A', B' F में LM बटा में A', B', FM बटा में B' F, है ना। अब क्या किए हैं कि ई जो M है अब P जो है बहुत निकट मान लिया जाता है, क्योंकि दर्पण थोड़ा सा सीधा माना जाए, है ना, दर्पण की चौड़ाई अगर कम मानी जाए, है ना, तब यह क्या हो जाएगा, M जो है P के निकट हो जाएगा। M कहाँ हो जाएगा, P के निकट हो जाएगा। M P के निकट मान लिया है ना, माना। अगर दर्पण की चौड़ाई जो कम हो जाए तो M बहुत P के क्या हो जाएगा, निकट हो जाएगा। तो M के जगह पर हम P मान रख सकते हैं। अब देखो तो इस हिसाब से LM जो है सो AB के बराबर है, समानांतर रेखा है तो, है ना।
एल एम क्या है, ए बी के बराबर है, एल एम बराबर ए बी। अब क्यों है बराबर, क्योंकि समानांतर रेखा के बीच की दूरी होता है बराबर होता है, इसलिए इसका नाम ए बी रख दिया। ए डैश बी डैश ये है, और एफ एम यहाँ जो हो रहा था उसको हमने क्या रख दिया, नाम एफ पी रख दिया, एफ पी रख दिया। तो उस तरह से रख कर निकाल दिए। अब यहाँ पर देखो बी डैश सी है, यहाँ पर क्या है, ए बी ए डैश बी डैश हो गया, एफ पी बटा के बी डैश एफ हो गया, इसको दूसरा मान लिया। पहला में हमको मिलल था क्या, ए बी बटा के डैश बी डैश बराबर बी सी डैश बटा के बी डैश सी मिलल था ना, और दूसरा में हमको मिल गया उतना। और दोनों का पक्ष एगो बराबर है, तो पहला और दूसरा से, पहला और दूसरा से ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, बराबर कर दिए। बी सी बटा के बी डैश सी बराबर एफ पी बटा के बी डैश एफ। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि अब इसको आपको चिन्ह पर पार्टी लगाने से पहले इसको और इसको मैंने स्थापित करना है। बी सी कैसे आया, बी सी को हम लिख सकते हैं पी बी में से घटा के पी सी, पी बी में से पी सी घटा के, घिच पिच नहीं, ध्यान से समझो। पी बी पूरा है, अब पूरा में से पी सी घटा दिए, क्यों करें, क्योंकि हमको कोई निर्धारित मान होना चाहिए, नाम होना चाहिए। हमको बी सी का कोई नाम नहीं है, हमको पी बी अगर कहेंगे तो पी बी हमको यू है, अब पीसी कहेंगे हम तो हमारा पीसी बकरता है जो 2f है, हाँ एफ का दुगना है, इसीलिए इसको हम घटाते हैं, इसे लिखते हैं। अब बी डैश सी, तो बी डैश सी का मतलब हमको है, बी डैश सी यहाँ है, तो बी डैश सी का मतलब ये तो कुछ नहीं है, तो उसको भी निकालना पड़ेगा। पीसी में से पी बी डैश घटा देंगे तो आ जाएगा। अब एफ पी, तो एफ पी तो है ही है, एफ है ना। और हमको बी डैश एफ, तो बी डैश एफ नहीं है मालूम, तो पी बी डैश में से पी एफ को हम घटा देंगे, वहां भी लिख दिया है पी बी डैश में से पी एफ घटा दिए। अब देखिए पी बी, तो पी बी को हमने क्या किया है, पूरा पी बी जो है हमारा माइनस यू है, लिखा है ना, पहले माइनस यू बैठा दिए है ना। अब फिर माइनस पी सी, तो पी सी हमारा क्या है, पी सी क्या है 2f, माइनस में 2f, तो माइनस में 2f बैठा दिए हैं, ठीक है। और फिर पीसी वही माइनस 2f माइनस पी बी डैश, तो पी बी डैश तो हमारा वस्तु का दूरी है, प्रतिबिंब का दूरी है, सॉरी, तो माइनस भी हो जाएगा, माइनस भी कर दिए। और एफ पी, तो यहाँ एफ हो गया माइनस एफ। अब पी बी डैश, तो पी बी डैश का मतलब कौन सी, प्रतिबिंब की दूरी है ना, तो यही हो गया माइनस भी, और फिर माइनस, अब पी एफ की जगह पर माइनस एफ दिखा रहा है ना वहाँ। अब इसको हम लोग चिन्ह पर पार्टी सेट कर दिए, माइनस माइनस प्लस सब कर दिए, इस तरह से सब सॉल्व कर दिए, माइनस प्लस, यहाँ भी माइनस प्लस। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीपल कर रहे हैं, तो यहाँ दिखाओ भाई, क्रॉस मल्टीपल को दिखाओ, तो माइनस यू प्लस 2f और माइनस भी प्लस एफ, और ये गुना कर दिया। जब गुना करेंगे तो हमको इस तरह से आएगा, माइनस माइनस प्लस यू भी, और ये माइनस यू एफ, फिर इससे होगा तो माइनस 2bf, फिर हो गया प्लस 2f स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर माइनस vf, पूरा बढ़िया समझा रहे हैं। 2f स्क्वायर 2f स्क्वायर कट गया। अब देखो माइनस 2bf उधर जाएगा प्लस में, 2bf में से एगो v जाएगा तो एगो v बचा, अब u भी माइनस uf बचा। अब u भी f से क्या करते हैं, दोनों तरफ भाग दे देते हैं, तो u भी f में सब में दे देते हैं, तो u भी f u भी तो कट जाएगा, बच गया 1/f, ये uf कट गया तो 1/v बच गया, यहाँ uf कट गया, सॉरी vf कट गया तो बच गया 1/u, अभी माइनस में तो जाकर प्लस में हो गया, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, या 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो सिद्ध हो गया दर्पण सूत्र, एक बार बढ़िया से दिखा दो जी। इसको दिमाग में याद रखना है कि कैसे प्रूफ कर रहे हैं। दो गो मतलब त्रिभुज यहाँ ले रहे हैं, दो गो त्रिभुज यहाँ ले रहे हैं, दोनों को समरूप करके बराबर कर दे रहे हैं, और फिर इसको लाइन पर ला करके भी और एफ में बदल के और चिन्ह के साथ में रख देते हैं, और लास्ट में यू भी एफ से भाग दे देते हैं, ऐसे निकलता है। माइंड में याद रखना है, समझ रहा है, बना रहा है तो ठीक है, एक आध बार देख लेना, नहीं आ रहा है जिसको